नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों, आज हम एक ऐसी मानवीय प्रवृत्ति पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके भीतर बहुत गहराई में कहीं न कहीं मौजूद है। ये एक ऐसी आदत है जो हमें जन्म से ही सिखाई जाती है और धीरे धीरे ये हमारी चेतना का इतना गहरा हिस्सा बन जाती है कि हम उसे पहचान भी नहीं पाते। ये प्रवृत्ति है सहारे की तलाश, दूसरों पर निर्भर रहने की आदत। जरा सोचिए, बचपन में हम अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, विद्यालय में शिक्षकों पर, युवावस्था में मित्रों और प्रेमियों पर, और अपने व्यावसायिक जीवन में हम अपने वरिष्ठों, गुरुओं और विशेषज्ञों की राय पर निर्भर रहते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सामाजिक जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये निर्भरता एक आदत से बढ़कर एक अदृश्य जंजीर बन जाती है। जब हम अपनी खुशी के लिए दूसरों की मंजूरी पर निर्भर हो जाते हैं, जब हम अपने निर्णयों की पुष्टि के लिए दूसरों की आंखों में झांकने लगते हैं, जब हम अपनी आत्म कीमत का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। हम अपनी पसंद के कपड़े पहनने से पहले सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। हम अपने दिल की आवाज सुनकर कोई नया काम शुरू करने से डरते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से हिचकिचाते हैं, कहीं सामने वाला मुझे गलत न समझ ले। धीरे धीरे हम दूसरों की राय की एक ऐसी जेल में कैद हो जाते हैं जिसकी चाबी भी हम उन्हीं के हाथों में थमा देते हैं। हम अपनी आंतरिक आवाज, अपनी सहज प्रज्ञा, अपनी आत्मा की पुकार को सुनना ही बंद कर देते हैं। हम एक ऐसे यात्री बन जाते हैं जो हर मोड़ पर दूसरों से पूछता है, मुझे कहां जाना चाहिए। और अंत में हम पाते हैं कि हम उस मंजिल पर पहुंच गए हैं जो दूसरों ने हमारे लिए चुनी थी। हमारी अपनी मंजिल तो कहीं पीछे ही छूट गई। क्या आप इस एहसास से परिचित हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी खुशी, आपकी शांति या आपका आत्मविश्वास किसी और के हाथ में है? अगर हाँ, तो आज की ये यात्रा आपके लिए है। आज हम समय में पीछे लौटेंगे, तथागत गौतम बुद्ध की उस सबसे शक्तिशाली और अंतिम शिक्षा की ओर जो उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले अपने प्रिय शिष्य आनंद को दी थी। ये एक ऐसी शिक्षा है जो हमें इन सभी अदृश्य जंजीरों को तोड़ने की शक्ति देती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे दूसरों पर निर्भर रहना बंद करके स्वयं पर अटूट भरोसा स्थापित किया जाए। ये कहानी और ये उपदेश आपके जीवन का सबसे बड़ा संबल बन सकता है। ये आपको उस आंतरिक शक्ति से परिचित कराएगा जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद है, पर शायद आप उसे देखना भूल गए हैं। तो चलिए अपने मन के कोलाहल को शांत करके उस प्राचीन कहानी में प्रवेश करते हैं जो हमें स्वयं अपना प्रकाश बनना सिखाएगी। ये कहानी है श्रावस्ती के एक युवा मूर्तिकार की, जिसका नाम था सुनीत। सुनीत के हाथों में जादू था। जब वो छेनी और हथौड़ा लेकर किसी साधारण से पत्थर पर काम करना शुरू करता तो ऐसा लगता मानो पत्थर स्वयं अपनी आत्मा को प्रकट करने के लिए उससे विनती कर रहा हो। वो जो भी मूर्ति बनाता उसमें एक अद्भुत जीवंतता, एक अनूठी भावना होती थी। उसके गुरु, जो स्वयं एक महान शिल्पकार थे, मन ही मन जानते थे कि सुनीत की प्रतिभा उनसे भी कहीं ज्यादा है। लेकिन सुनीत की इस अद्भुत प्रतिभा पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा हुआ था, और वो ग्रहण था आत्मसंदेह का और अपने गुरु पर अत्यधिक निर्भरता का। वो एक भी मूर्ति अपने दम पर पूरी नहीं कर पाता था। वो मूर्ति की आंखें बनाता और फिर भागकर अपने गुरु के पास जाता। गुरुदेव, देखिए, क्या ये भावपूर्ण बनी है? क्या इनमें करुणा झलक रही है? वो मूर्ति के होठों पर मुस्कान उकेरता और फिर पूछता, गुरुदेव, क्या ये मुस्कान रहस्यमयी है या इसमें कुछ कमी है? मूर्ति के वस्त्रों की हर एक सिलवट बनाने के बाद उसे अपने गुरु की मंजूरी चाहिए होती थी। उसके गुरु उसे समझाते, सुनीत, तुम्हारी कला तुम्हारी अपनी है, अपने हृदय की सुनो, अपनी आंखों पर विश्वास करो। पर सुनीत कहता, नहीं गुरुदेव, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। जब तक आप नहीं कहेंगे कि ये उत्तम है,
मुझे संतोष नहीं मिलेगा। आपकी स्वीकृति ही मेरी कला का प्रमाण है। उसकी ये निर्भरता इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन के छोटे छोटे निर्णय भी अपने गुरु से पूछकर ही लेता था। गुरुदेव, क्या मुझे अमुक कन्या से विवाह कर लेना चाहिए? गुरुदेव, क्या मुझे अपना घर नगर के इस हिस्से में बनाना चाहिए? वो एक प्रतिभाशाली कलाकार था, पर अपनी आत्मा से वो एक कैदी था, प्रशंसा और स्वीकृति का कैदी। उसकी अपनी कोई आंतरिक दिशा नहीं थी, कोई अपना आत्मविश्वास नहीं था। वो एक सुंदर पतंग की तरह था, जिसकी डोर हमेशा किसी और के हाथ में रहती थी। एक दिन राज्य में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। राजा अपने नए बनवाए जा रहे महाविहार के लिए भगवान बुद्ध की एक ऐसी मूर्ति बनवाना चाहते थे जो आज तक न बनी हो। एक ऐसी मूर्ति जिसमें बुद्ध का केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि उनकी आत्मा, उनकी शांति, उनकी करुणा, उनका निर्वाण सब कुछ झलकता हो। विजेता को राजशिल्पकार की उपाधि और अतुलनीय सम्मान मिलने वाला था। सुनीत के गुरु ने उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, सुनीत, ये तुम्हारे लिए अवसर है अपनी प्रतिभा को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का। इस बार मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। तुम जो भी बनाओगे अपने विवेक और अपनी आत्मा की आवाज से बनाओगे। सुनीत ने एक विशाल संगमरमर का पत्थर चुना और काम शुरू किया, पर जैसे ही उसने पहली छेनी चलाई, उसका हाथ कांपने लगा। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये पत्थर सही है? क्या लोगों को ये पसंद आएगी? क्या गुरुदेव निराश तो नहीं हो जाएंगे? दिन बीतते गए, पर मूर्ति का काम इंच भर भी आगे नहीं बढ़ पाया। वो पत्थर के सामने घंटों खड़ा रहता, पर उसका मन संदेह और भय के बादलों से इतना घिरा रहता कि उसे कुछ सूझता ही नहीं था। उसे लगने लगा कि बिना अपने गुरु के सहारे के वो एक कदम भी नहीं चल सकता। उसकी सारी प्रतिभा, सारा ज्ञान व्यर्थ लगने लगा। अंत में हताशा और निराशा के चरम पर पहुंचकर उसने अपना हथौड़ा और छेनी फेंक दी। वो समझ गया कि उसकी समस्या पत्थर में नहीं, कला में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। उसने सुना था कि तथागत बुद्ध इन दिनों जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं और वे मन की हर ग्रंथि को खोल सकते हैं। एक हारी हुई, पराजित आत्मा के साथ वो जेतवन की ओर चल पड़ा। वो बुद्ध से ये नहीं पूछना चाहता था कि मूर्ति कैसे बनाए, बल्कि ये पूछना चाहता था कि वो खुद पर भरोसा कैसे करे। दोस्तों, क्या सुनीत की ये कहानी आपको कहीं न कहीं अपनी सी नहीं लगती? हो सकता है कि आप मूर्तिकार न हो, पर क्या आप भी कभी अपने काम में, अपने रिश्तों में या अपने जीवन के निर्णयों में इसी तरह के आत्मसंदेह और बाहरी सहारे की जरूरत महसूस करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि जब तक कोई और आपकी पीठ थपथपा न दे, तब तक आपका काम अधूरा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। सुनीत जब जेतवन पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध अपने कुछ वरिष्ठ भिक्षुओं और अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ बैठे थे। बुद्ध के चेहरे पर हल्की सी रुग्णता के चिन्ह थे। उनका शरीर अब वृद्ध हो चला था, पर उनकी आंखों में वही असीम करुणा और प्रज्ञा का सागर लहरा रहा था। सुनीत ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया और एक कोने में बैठ गया, अपनी बात कहने का साहस जुटाने लगा। तभी उसने आनंद को बुद्ध से अत्यंत व्याकुल स्वर में पूछते हुए सुना। आनंद कह रहे थे, भगवान, आपका शरीर अब शिथिल हो रहा है। हमें ये सोचकर ही भय लगता है कि आपके बिना हमारा क्या होगा। संत का मार्गदर्शन कौन करेगा? जब आप नहीं रहेंगे तो हम किसका सहारा लेंगे? हम किसके प्रकाश में चलेंगे? आनंद के इस प्रश्न में केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरे भिक्षु संघ की और शायद सुनीत जैसे अनगिनत मनुष्यों की पीड़ा छिपी हुई थी। सहारे के छिन जाने का भय। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और उनके मुख से वे ऐतिहासिक शब्द निकले जो उनके धम्म का, उनकी पूरी शिक्षा का सार है। ये उनकी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण देशना थी। उन्होंने कहा, आनंद, तुम मुझसे और संघ से अब और क्या अपेक्षा रखते हो?
मैंने तुम्हें बिना कुछ छिपाए भीतर बाहर सब कुछ समान रूप से धम्म का उपदेश दिया है। तथागत की मुट्ठी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने आचार्य के रूप में शिष्यों से छिपा कर रखा हो। आनंद, अब मैं जीर्ण हो गया हूं, वृद्ध हो गया हूं। मेरी आयु 80 वर्ष की हो चली है। जैसे एक पुरानी गाड़ी को मरम्मत करके चलाया जाता है, वैसे ही मेरा ये शरीर भी चल रहा है। इसलिए आनंद, अप दीपो भव, अप सरना अनः सरना, धम दीपो धम सरना अनः सरना। इसका अर्थ है, आनंद, तुम स्वयं अपने दीपक बनो, स्वयं अपनी शरण में जाओ, किसी और की शरण में नहीं। धम को अपना दीपक बनाओ, धम को अपनी शरण बनाओ, किसी और को नहीं। सुनीत ने जब ये सुना तो उसे लगा जैसे ये शब्द सीधे उसी के लिए कहे जा रहे हों। स्वयं अपने दीपक बनो। बुद्ध ने आगे समझाया, आनंद, ये कैसे होता है? जब कोई भिक्षु या कोई भी व्यक्ति काया में कायानुपशी होकर विहार करता है, वेदनाओं में वेदनानुपशी होकर विहार करता है, चित्त में चित्तानुपशी होकर विहार करता है और धम्म में धम्मानुपशी होकर विहार करता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति सजगता और जागरूकता के साथ अपने ही शरीर, अपनी ही भावनाओं, अपने ही मन और यथार्थ के नियमों का सीधे अनुभव करता है, तब वो स्वयं अपने लिए दीपक होता है, स्वयं अपनी शरण में होता है। उसे किसी बाहरी गुरु, किसी बाहरी शास्त्र या किसी बाहरी ईश्वर की तत्काल आवश्यकता नहीं होती। उसका अपना अनुभव, उसकी अपनी प्रज्ञा ही उसका मार्गदर्शक बन जाती है। जो कोई भी आनंद आज या मेरे बाद स्वयं को अपना दीपक और अपनी शरण बनाकर विहार करेगा, वही ऊर्ध्वगामी भिक्षुओं में श्रेष्ठतम होगा। ये सुनकर सुनीत के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। बुद्ध ये नहीं कह रहे थे कि गुरु या मित्र व्यर्थ है। वे ये कह रहे थे कि अंतिम आश्रय, अंतिम प्रकाश, अंतिम सत्य का स्रोत तुम्हारे भीतर ही है। दूसरों का प्रकाश तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, पर चलना तुम्हें अपने ही प्रकाश में होगा। दूसरों की नाव तुम्हें नदी के किनारे तक ला सकती है, पर आत्मज्ञान की नदी तुम्हें स्वयं ही तैरकर पार करनी होगी। बुद्ध ने किसी चमत्कार का वादा नहीं किया। उन्होंने किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी शक्ति स्वयं व्यक्ति के हाथों में सौंप दी। दोस्तों, एक पल के लिए इस एक वाक्य की गहराई को महसूस कीजिए। अप दीपो भव। ये शायद मानवता को दिया गया सबसे शक्तिशाली, सबसे मुक्तिदायक संदेश है। ये आपको आपकी शक्ति वापस सौंपता है। अगर ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा है और आप भी अपने जीवन में स्वयं अपना दीपक बनने का संकल्प लेना चाहते हैं, तो पूरी दृढ़ता के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, अप दीपो भव या मैं अपना प्रकाश स्वयं हूं। ये घोषणा आपके अवचेतन मन पर एक गहरा प्रभाव डालेगी और आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करेगी। सुनीत बुद्ध के शब्दों पर मनन कर ही रहा था कि बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया। वे उसकी दुविधा को जानते थे। उन्होंने सुनीत को और सभी उपस्थित लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाई ताकि अप दीपो भव का अर्थ और भी स्पष्ट हो सके। बुद्ध ने कहा, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम केशव था। केशव को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसके अपने घर में कभी कोई दीपक या तेल नहीं होता था। हर शाम जैसे ही सूरज ढलता, वो घबराकर अपने पड़ोसियों के घर चला जाता। कभी वो राम के घर जाकर उसके दीपक की रोशनी में बैठ जाता, तो कभी श्याम के घर। उसके पड़ोसी दयालु थे, वे उसे बैठने देते थे। केशव उनकी रोशनी में बैठकर बड़ा सुरक्षित और प्रसन्न महसूस करता था। वो सोचता, मेरे पास कितने अच्छे पड़ोसी हैं, मुझे कभी अंधेरे में नहीं रहना पड़ता। वो उन पर पूरी तरह निर्भर हो गया था। उसने कभी ये सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं की कि उसे अपना खुद का दीपक क्यों जलाना चाहिए। एक रात गांव में एक बड़ा उत्सव था। केशव के सभी पड़ोसी, राम और श्याम भी उत्सव में शामिल होने के लिए गांव के दूसरे छोर पर चले गए। वे सब अपने अपने दीपक अपने साथ ले गए। उस रात
जब अंधेरा हुआ तो केशव का पूरा घर और आसपास घना अभेद्य अंधकार छा गया। वो घबराकर बाहर निकला। उसने राम का दरवाजा खटखटाया, श्याम का दरवाजा खटखटाया, पर वहां कोई नहीं था। उस रात पहली बार केशव को अपनी निर्भरता की भयावहता का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उधार की रोशनी स्थायी नहीं होती। जिस सहारे पर वो इतना गर्व करता था वो कितना क्षणभंगुर और अविश्वसनीय था। वो पूरी रात डर से कांपता हुआ, अंधेरे में ठोकरें खाता हुआ एक कोने में बैठा रहा। उस रात अंधेरे ने उसे नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेबसी और अकर्मण्यता के बोध ने उसे सबसे ज्यादा डराया। अगली सुबह केशव ने जो सबसे पहला काम किया वो था बाजार जाकर एक नया दीपक, बाती और तेल खरीदना। उस शाम जब सूरज ढला तो उसने किसी और का दरवाजा नहीं खटखटाया। उसने अपने ही घर में अपने ही हाथों से अपना दीपक जलाया। उस दीपक की लौ छोटी थी पर वह उसकी थी। उस रोशनी में जो आत्मविश्वास, जो स्वतंत्रता और जो आत्मसम्मान था वो उसे आज तक पड़ोसियों की उधार की तेज रोशनी में कभी महसूस नहीं हुआ था। कहानी समाप्त करके बुद्ध ने सुनीत की ओर देखा और कहा, सुनीत, तुम अब तक केशव की तरह जी रहे हो। तुम्हारा गुरु, तुम्हारे प्रशंसक, वे सब तुम्हारे पड़ोसी हैं। उनकी प्रशंसा और स्वीकृति उधार के दीपक की तरह है। जब तक वे हैं तुम्हें अच्छा लगता है, पर जैसे ही वे हट जाते हैं तुम आत्मसंदेह के अंधेरे में खो जाते हो। तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विवेक, वही तुम्हारा अपना दीपक, बाती और तेल है। उसे जलाने का साहस करो। उसकी लौ भले ही शुरू में धीमी हो, पर वो तुम्हारी अपनी होगी। और अपनी रोशनी में चलने का जो आनंद है वो अतुलनीय है। ये दृष्टांत सुनकर सुनीत की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसे अपनी समस्या की जड़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे गई थी। उसकी समस्या प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि अपना दीपक जलाने के साहस की कमी थी। बुद्ध केवल समस्या बताकर छोड़ नहीं देते, वे हमेशा उसका व्यावहारिक समाधान भी बताते हैं। सुनीत और हम सभी के मन में अब यही प्रश्न था, ठीक है, हमें अपना दीपक स्वयं बनना है, पर यह करे कैसे? इसकी विधि क्या है? खुद पर भरोसा करने की इस कला को विकसित कैसे किया जाए? बुद्ध ने हमें इसका एक स्पष्ट त्रिआयामी मार्ग दिखाया है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। पहला चरण, स्वयं को जानो, सती का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, अपना दीपक जलाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे भीतर क्या है। हम दूसरों पर इसलिए निर्भर रहते हैं क्योंकि हम खुद से अपरिचित होते हैं। हमें अपनी शक्तियों, अपनी कमजोरियों, अपनी वास्तविक इच्छाओं और अपने गहरे डरों का पता ही नहीं होता। इसका उपाय है सती अर्थात सजगता या माइंडफुलनेस का अभ्यास। हर दिन कुछ समय के लिए बस शांत होकर बैठो और अपने भीतर चल रहे विचारों और भावनाओं के नाटक को बिना किसी निर्णय के एक साक्षी की तरह देखो। जब आत्मसंदेह का विचार उठे तो उसे देखो, उससे लड़ो मत, बस जानो, हाँ, ये संदेह का एक विचार है। जब प्रशंसा की इच्छा उठे तो उसे भी देखो, जानो, ये मान्यता प्राप्त करने की एक चाह है। जब भय तुम्हें रोके तो उस भय की अनुभूति को शरीर में महसूस करो। जैसे जैसे तुम अपने आंतरिक जगत को बिना किसी लागल पेट के देखना शुरू करोगे, तुम पाओगे कि तुम इन विचारों और भावनाओं से कहीं ज्यादा बड़े हो। तुम वो आकाश हो जिसमें ये बादल आते और जाते हैं। ये आत्मज्ञान ही आत्मविश्वास की नींव है। दूसरा चरण, धम्म की शरण लो, सिद्धांतों पर भरोसा करो। धम्म सरना। बुद्ध ने कहा, किसी व्यक्ति पर निर्भर रहने के बजाय धम्म पर निर्भर रहो। यहां धम्म का अर्थ किसी मजहब से नहीं, बल्कि प्रकृति के सार्वभौमिक नियमों से है। जैसे कर्म का नियम, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अनित्यता का नियम, सब कुछ बदल रहा है। और करुणा का नियम, प्रेम और मैत्री से ही वैर शांत होता है।
जब तुम अपने निर्णय इन सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित करते हो, तो तुम्हें किसी व्यक्ति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब तुम कोई निर्णय ले रहे हो, तो खुद से पूछो, क्या ये मेरे या किसी और के लिए हानिकारक है? क्या ये करुणा और सत्य के सिद्धांत के अनुरूप है? अगर तुम्हारा विवेक इन सिद्धांतों की कसौटी पर कहता है कि ये सही है, तो फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। व्यक्तियों का मत बदल सकता है, वे स्वार्थी हो सकते हैं, वे तलत हो सकते हैं, लेकिन सत्य, करुणा और न्याय जैसे सिद्धांत एक ध्रुव तारे की तरह हैं, जो कभी नहीं बदलते। उन्हें अपना मार्गदर्शक बनाओ। तीसरा चरण, अनुभव से सीखो। आत्मविश्वास केवल सोचने से नहीं आता, वो करने से आता है। बुद्ध कर्म के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखते थे। तुम तब तक तैरना नहीं सीख सकते जब तक तुम पानी में उतरने का साहस न करो। छोटे छोटे निर्णय स्वयं लेना शुरू करो। आज दोपहर के भोजन में क्या खाना है से लेकर आज कौन सा काम पहले करना है। इन छोटे निर्णयों में अपनी आंतरिक आवाज को सुनो और उस पर अमल करो। गलतियां करने से मत डरो। हर गलती एक शिक्षक है। सुनीत अगर मूर्ति बनाने में कुछ गलती कर भी देता, तो वो उससे कुछ सीखता ही। दूसरों पर निर्भर व्यक्ति कभी गलती नहीं करता, इसलिए वो कभी कुछ नया सीख भी नहीं पाता। अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाओ। जब तुम अपने दम पर कोई काम पूरा करते हो, तो एक क्षण रुककर उस उपलब्धि की अनुभूति को महसूस करो। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को सींचेगा। याद रखो, तुम्हारा अपना अनुभव तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लो, पर अपने अनुभव पर भरोसा करो। बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने हृदय में बसाकर सुनीत वापस श्रावस्ती लौटा। वो अब एक नया इंसान था। उसके मन में अब भी संदेह के बादल उठते थे, पर अब उसके पास सजगता की धूप थी, जो उन बादलों को चीर सकती थी। वो सीधा अपनी कार्यशाला में गया और उस विशाल संगमरमर के पत्थर के सामने खड़ा हो गया। इस बार उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि एक शांत निश्चय था। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बुद्ध के उस शांत करुणामयी चेहरे को अपने भीतर महसूस करने की कोशिश की। उसने अपने गुरु के पास जाने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसने खुद से पूछा, मेरे लिए बुद्ध का क्या अर्थ है? मेरे हृदय में उनकी छवि कैसी है? और फिर उसने अपनी छेनी और हथौड़ा उठाया। इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। हर एक चोट जो वो पत्थर पर मार रहा था, वो उसके अपने विवेक, उसकी अपनी भावना और उसकी अपनी कला की अभिव्यक्ति थी। वो बाहरी दुनिया के लिए मूर्ति नहीं बना रहा था, वो अपने भीतर के बुद्ध को पत्थर में प्रकट कर रहा था। वो दिन रात काम करता रहा। उसे न खाने की सुध थी, न पीने की। वो अपनी कला के साथ एक गहरे ध्यान में उतर गया था। कई बार उसे लगा कि वो कुछ तलत कर रहा है, पर फिर उसने बुद्ध की शिक्षा को याद किया। गलतियां शिक्षक है। उसने अपनी गलतियों को सुधारा और आगे बढ़ता रहा। अंत में महीनों की साधना के बाद वो मूर्ति पूरी हुई। ये मूर्ति तकनीकी रूप से शायद उसकी सबसे उत्तम कृति नहीं थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो उसकी किसी भी पिछली मूर्ति में नहीं था। उस मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। होठों पर एक ऐसी शांत मुस्कान थी जो सीधे दर्शक के हृदय से बात करती थी, और उसकी पूरी मुद्रा में एक ऐसा ठहराव था मानो ब्रह्मांड की सारी शांति उसी में सिमट आई हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, ये मूर्ति सुनीत की थी, उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थी। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो सभी ने अपनी अपनी मूर्तियां प्रदर्शित की। एक से बढ़कर एक कलाकृतियां थी। फिर सुनीत की मूर्ति से पर्दा हटा। सभागार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। लोग मूर्ति को नहीं, बल्कि मूर्ति के माध्यम से प्रकट हो रही शांति को महसूस कर रहे थे। सुनीत के गुरु की आंखों में आंसू थे। वे आंसू उसकी जीत के नहीं, बल्कि उसके स्वतंत्र होने के थे।
राजा ने जब निर्णय सुनाया तो उन्होंने कहा, सभी शिल्पकारों ने बुद्ध की मूर्ति बनाई है, पर सुनीत ने पत्थर में बुद्धत्व को उतार दिया है। ये कृति किसी तकनीक का नहीं, बल्कि गहरे अनुभव का परिणाम है। सुनीत को राजशिल्पकार की उपाधि मिली, पर उस दिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार ये था कि जब उसने अपनी कृति को देखा तो उसे किसी और की मंजूरी की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसे अपने भीतर से एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। उसने अपना दीपक जला लिया था और उसकी रोशनी में उसने न केवल एक मूर्ति बनाई थी, बल्कि अपने नए स्व का भी निर्माण कर लिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, सुनीत की ये कहानी हम सबकी कहानी है। हम सबके भीतर एक अद्भुत, अद्वितीय मूर्तिकार छिपा हुआ है और हमारा जीवन वो संगमरमर का पत्थर है जिसे हमें अपनी कृति में ढालना है। क्या हम इस जीवन रूपी मूर्ति को दूसरों की राय, दूसरों की उम्मीदों और दूसरों के फैसलों की छेनी से आकार देंगे, या हम साहस करके अपने विवेक, अपनी आत्मा और अपने सत्य की छेनी उठाएंगे? बुद्ध की अप दीपो भव की शिक्षा हमें यही साहस प्रदान करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी खुशी की चाबी हमारी अपनी जेब में है। ये हमें सिखाती है कि हमारी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि सोशल मीडिया पर हमें कितने लाइक्स मिलते हैं या कितने लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। हमारी कीमत अंतर्निहित है, क्योंकि हम इस अस्तित्व का एक अनूठा और अद्भुत हिस्सा है। ये हमें बताती है कि दूसरों से सलाह लेना बुद्धिमानी है, पर अंतिम निर्णय हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ही लेना चाहिए। स्वयं पर भरोसा करना अहंकार नहीं है। स्वयं पर भरोसा करना उस सार्वभौमिक प्रज्ञा पर भरोसा करना है जिसका एक अंश हम सबके भीतर मौजूद है। तो आज इस क्षण एक संकल्प लीजिए। संकल्प लीजिए कि आप दूसरों से प्रशंसा की भीख मांगना बंद करेंगे। संकल्प लीजिए कि आप अपनी गलतियों को गले लगाएंगे और उनसे सीखेंगे। संकल्प लीजिए कि आप हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताएंगे, अपनी आंतरिक आवाज को सुनेंगे। संकल्प लीजिए कि आप अपना दीपक स्वयं जलाएंगे, भले ही उसकी लौ शुरू में कितनी ही धीमी क्यों न हो। याद रखिए, जब आप अपनी रोशनी में चलना शुरू करते हैं तो न केवल आप अपना रास्ता देखते हैं, बल्कि अनजाने में आप कई और भटके हुए यात्रियों के लिए भी प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। अगर बुद्ध की ये सबसे शक्तिशाली शिक्षा और सुनीत की ये रूपांतरकारी कहानी आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची है, अगर इसने आपके भीतर सोए हुए आत्मविश्वास को जगाने में एक छोटी सी भी भूमिका निभाई है, तो कृपा करके इस प्रयास को अपना प्रेम और समर्थन दे। इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बुद्ध द्वारा बताए गए 3 चरणों में से स्वयं को जानना, सिद्धांतों पर भरोसा और अनुभव से सीखना, आप आज से किस एक चरण को अपने जीवन में सबसे पहले लागू करने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट करके अपना संकल्प हमारे साथ साझा करें। आपके संकल्प को पढ़कर कई और लोगों को प्रेरणा मिलेगी और ज्ञान के इस दीपक को बुझने मत देना, इसे औरों तक भी पहुंचाना। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में अपनी शक्ति को बाहर खोज रहे हैं। यदि आप हमारे इस आत्म खोज के परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस घंटी के आइकॉन को भी अवश्य दबा दें, ताकि भविष्य में आने वाली हर ज्ञान यात्रा में हम सहयात्री बन सकें। अंत में बस इतना ही, दूसरों के प्रकाश में रास्ता खोजना आसान लग सकता है, पर वो रास्ता कभी तुम्हारा नहीं होगा। अपनी रोशनी में चलना शुरू में कठिन हो सकता है, पर वही तुम्हें तुम्हारी सच्ची मंजिल तक ले जाएगा। अपने भीतर के बुद्ध पर भरोसा करो। तुम पर्याप्त हो, तुम समर्थ हो, तुम स्वयं प्रकाश हो। अप दीपो भव। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका जीवन आत्मविश्वास के प्रकाश से सदैव आलोकित रहे। नमो बुद्धाय। कहानी 2, दोस्तों, सफलता। ये एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है,
हम सब सफल होना चाहते हैं, अपने करियर में, अपने रिश्तों में, अपने जीवन में। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सच्ची सफलता आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमा लेना है, या एक बड़ा पद हासिल कर लेना है, या सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स का होना है? अगर सफलता यही है, तो क्यों अक्सर सबसे सफल दिखने वाले लोग ही अंदर से सबसे ज्यादा अकेले, तनाव में और अशांत होते हैं? आज हम सफलता के इस रहस्य को एक ऐसे महापुरुष की नजर से समझेंगे जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सफलता यानी राजपाट को ठोकर मारकर सच्ची सफलता की खोज में निकल पड़े थे। जी हाँ, आज हम जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध की नजर से सफलता का असली रास्ता क्या है। ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। यह आपको न सिर्फ बाहरी सफलता पाने के अचूक सूत्र देगा, बल्कि उस सफलता के साथ साथ भीतरी शांति और संतोष को कैसे बनाए रखें, ये भी सिखाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक बात आपके जीवन को एक नई और सही दिशा दे सकती है। चलिए उस ज्ञान की ओर बढ़ते हैं जो हमें सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि शांत और संतुष्ट भी बनाता है। पहला सूत्र, स्पष्ट लक्ष्य और सही इरादा तुम्हारी यात्रा की नींव। भगवान बुद्ध ने सफलता का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बताया, सम्यक संकल्प, जिसका सरल अर्थ है एक स्पष्ट और सही इरादे वाला लक्ष्य। बुद्ध ने कहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो उस नाव की तरह है जिसमें कोई पतवार नहीं। वो लहरों के थपेड़े खाकर कहीं भी नहीं पहुंचता। सफलता की यात्रा एक स्पष्ट लक्ष्य के निर्धारण से ही शुरू होती है। बहुत से लोग जीवन में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे जानते ही नहीं कि उन्हें जाना कहाँ है। वे हर दिन बस भटकते रहते हैं। तो सबसे पहला कदम है खुद से पूछना, मैं वास्तव में क्या हासिल करना चाहता हूं? लेकिन बुद्ध कहते हैं, सिर्फ लक्ष्य तय करना ही काफी नहीं है, उससे भी ज्यादा जरूरी है उस लक्ष्य के पीछे का इरादा। क्या आपका लक्ष्य सिर्फ आपके अपने स्वार्थ के लिए है, या आपके लक्ष्य से दूसरों का भी कुछ भला होगा? क्या आपका लक्ष्य लोभ, घृणा या अहंकार से प्रेरित है, या वह प्रेम, करुणा और सेवा भाव से प्रेरित है? बुद्ध ने सिखाया कि जिस लक्ष्य के पीछे एक नेक और सकारात्मक इरादा होता है, उसे पूरा करने में ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपकी मदद करती है। एक बार दो शिष्य बुद्ध के पास आए। दोनों ने कहा कि उनका लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध ने पहले से पूछा, तुम ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हो? उसने कहा, ताकि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाऊं और लोग मेरा सम्मान करें। बुद्ध ने दूसरे से पूछा, और तुम ज्ञान क्यों चाहते हो? उसने कहा, भगवन, ताकि मैं अपने दुखों को समझ सकूं और फिर दूसरों को भी उनके दुखों से बाहर निकलने में मदद कर सकूं। बुद्ध ने कहा, दूसरा शिष्य अपनी यात्रा में अवश्य सफल होगा क्योंकि उसका इरादा शुद्ध है। अब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। आपका जो भी सपना या लक्ष्य है, उसके पीछे आपका असली इरादा क्या है? नीचे कमेंट में अपने लक्ष्य के पीछे का इरादा जरूर बताइए। तो सफलता का पहला कदम है एक स्पष्ट लक्ष्य जिसके पीछे एक नेक इरादा हो। दूसरा सूत्र, सही प्रयास और अटूट लगन सफलता का ईंधन। लक्ष्य तय कर लेना ही काफी नहीं है। बुद्ध ने सफलता का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बताया, सम्यक व्यायाम, जिसका अर्थ है सही और निरंतर प्रयास। बुद्ध ने कहा था, सफलता का रहस्य किसी जादू या चमत्कार में नहीं, बल्कि हर रोज किए जाने वाले छोटे छोटे निरंतर प्रयासों में छिपा है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हर रोज के प्रयास से सफलता का महल खड़ा होता है। यहाँ सही प्रयास के 4 पहलू हैं जो बुद्ध ने बताए। बुरे विचारों को मन में आने से रोकना, सफलता के लिए एक सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना, मन में आ चुके बुरे विचारों को बाहर निकालना, निराशा, शक और डर को अपने मन से हटाना, अच्छे और सकारात्मक विचारों को मन में लाना, अपने लक्ष्य के प्रति उत्साह और विश्वास बनाए रखना, मन में आए अच्छे विचारों को बनाए रखना
और उन्हें बढ़ाना, अपनी प्रेरणा को लगातार जीवित रखना। सफलता की राह में आलस्य और टालमटोल सबसे बड़े दुश्मन है। एक सफल व्यक्ति वह है जो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, बल्कि अनुशासन के साथ हर रोज अपना काम करता है, चाहे उसका मन हो या न हो। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, सफलता के लिए सबसे जरूरी गुण क्या है? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक छोटा सा कीड़ा एक बहुत ऊंचे और चिकने खंभे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो थोड़ा सा चढ़ता और फिर फिसलकर नीचे गिर जाता। वो बार बार कोशिश करता रहा और बार बार गिरता रहा। पास खड़े दूसरे कीड़े उस पर हंस रहे थे। छोड़ दे, ये तुझसे नहीं होगा। लेकिन वो कीड़ा लगा रहा और अंततः घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। सब हैरान रह गए। उन्होंने उससे पूछा, तुमने ये कैसे किया? वो कीड़ा कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो बहरा था। उसने किसी की भी नकारात्मक बात नहीं सुनी। वो बस अपने प्रयास में लगा रहा। बुद्ध ने कहा, सफलता के लिए यही चाहिए, बहरे बन जाओ और अटूट लगन के साथ अपने प्रयास में लगे रहो। क्या आप भी थोड़ी सी मुश्किल या असफलता के बाद प्रयास करना छोड़ देते हैं? क्या आप में निरंतरता की कमी है? अगर हाँ, तो आज से इस अटूट लगन को अपनाने का संकल्प लीजिए। तीसरा सूत्र, जागरूकता और ध्यान मन को एकाग्र करने की शक्ति। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ध्यान का भटकाव। हमारा मन हजारों चीजों में बंटा हुआ है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और अंतहीन विचार। बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले ही इस समस्या को पहचान लिया था और उसका समाधान भी दिया था। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यानी जागरूकता और एकाग्रता। बुद्ध ने कहा था, एक बिखरा हुआ मन एक कमजोर मन होता है और एक एकाग्र मन एक शक्तिशाली मन होता है। जैसे सूर्य की बिखरी हुई किरणें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब उन्हें एक लेंस से केंद्रित किया जाता है तो वे आग पैदा कर सकती है। ठीक उसी तरह जब तुम अपने मन की सारी ऊर्जा को एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हो तो तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान और पूरी जागरूकता के साथ करें। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। यह आपकी उत्पादकता को बढ़ाता नहीं, बल्कि घटाता है। कैसे पाए ये एकाग्रता? बुद्ध ने इसका सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका बताया, ध्यान, मेडिटेशन। हर रोज कुछ समय शांत बैठकर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। ये अभ्यास आपके मन को एक जिम की तरह प्रशिक्षित करता है। जैसे जिम में कसरत करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है, वैसे ही ध्यान करने से आपके मन की एकाग्रता की मांसपेशी मजबूत होती है। क्या आपका मन भी अक्सर भटकता रहता है? क्या आप एक काम पर ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो आज से ही ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। नीचे कमेंट में लिखिए, एकाग्रता ही मेरी शक्ति है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। चौथा सूत्र, सही संगत और सही वातावरण तुम्हारी जड़ों को मिलने वाला पोषण। आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर आपका वातावरण और आपकी संगत सही नहीं है तो आपकी सफलता की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। बुद्ध ने कल्याण मित्र यानी अच्छे और सकारात्मक मित्रों की संगत को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह की सफलता के लिए अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा, जैसे एक अच्छी जमीन, अच्छी धूप और अच्छा पानी एक बीज को वृक्ष बनने में मदद करते हैं, वैसे ही अच्छी संगत और अच्छा वातावरण एक व्यक्ति को सफल होने में मदद करते हैं। मूर्खों की संगत से बचो और ज्ञानियों के साथ रहो, यही परम मंगल है। अपने आप से पूछिए, क्या आपके दोस्त आपको प्रेरित करते हैं या आपका समय बर्बाद करते हैं? क्या वे आपके सपनों पर विश्वास करते हैं या उन पर हंसते हैं? क्या वे आपको बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहे हैं या आपको बुरी आदतों की ओर धकेल रहे हैं? सिर्फ दोस्त ही नहीं, आपका वातावरण भी मायने रखता है।
आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, आप किस तरह के वीडियो देखते हैं, आप अपना खाली समय कैसे बिताते हैं, ये सब मिलकर आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं और आपकी सफलता या असफलता को तय करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी संगत या आपका वातावरण आपकी सफलता में बाधा बन रहा है? अगर हाँ, तो आज ही उसे बदलने के लिए एक साहसिक कदम उठाइए। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाऊंगा। याद रखिए, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अपनी संगत को बुद्धिमानी से चुनिए। 5वां सूत्र उदास, स्माइली, अनासक्ति और संभाव। सफलता के साथ शांति का रहस्य। बुद्ध की वो परम शिक्षा जो आपको न सिर्फ सफल होना सिखाती है, बल्कि उस सफलता को पचाना भी सिखाती है। यही वो सूत्र है जिसके बिना बड़ी से बड़ी सफलता भी अंत में दुख और अशांति का कारण बन जाती है। ये सूत्र है अनासक्ति और उपेक्षा या संभाव। बुद्ध ने सिखाया, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, लेकिन परिणाम से आसक्त मत हो। सफलता मिले तो अहंकार में मत उड़ो और असफलता मिले तो निराशा में मत डूबो। दोनों को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानकर एक शांत साक्षी की तरह देखो। ये बहुत गहरा है। इसका मतलब है, सफलता को अपनी पहचान मत बनाओ। ये मत सोचो मैं सफल हूं, बल्कि ये सोचो मेरे प्रयासों को सफलता मिली है। इससे आप अहंकार से बचे रहोगे। असफलता को भी अपनी पहचान मत बनाओ। ये मत सोचो मैं एक असफल व्यक्ति हूं, बल्कि ये सोचो मेरा ये प्रयास असफल रहा। इससे आप निराशा से बचे रहोगे। जब आप परिणाम से अनासक्त हो जाते हैं, तो आप एक अद्भुत स्वतंत्रता महसूस करते हैं। आप बिना किसी डर और बिना किसी चिंता के अपना काम कर पाते हैं। और जब आप सफलता और असफलता दोनों में अपने मन को शांत और संतुलित रखना सीख जाते हैं, तभी आप सच्ची और स्थायी खुशी को पाते हैं। क्या आप भी सफलता में बहुत ज्यादा उत्तेजित और असफलता में बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस संभाव का अभ्यास शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं परिणाम से मुक्त होकर कर्म करूंगा। याद रखिए, बाहरी सफलता क्षणिक हो सकती है, लेकिन भीतरी शांति और संतुलन ही सच्ची संपत्ति है जो हमेशा आपके साथ रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक स्पष्ट और नेक लक्ष्य तय करो। सही दिशा में निरंतर प्रयास करो। ध्यान से अपने मन को एकाग्र करो। सकारात्मक संगत और वातावरण चुनो और अंत में परिणाम से अनासक्त रहकर संभाव में स्थित रहो। अगर आप इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लें, तो आप न सिर्फ वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, बल्कि आप उसे एक शांत, संतुलित और आनंदपूर्ण मन के साथ भोग भी सकते हैं। बुद्ध के अनुसार सच्ची सफलता किसी पद या धन को पाना नहीं है। सच्ची सफलता है अपने मन का स्वामी बन जाना। छठा सूत्र, अहंकार को विसर्जित करो, क्योंकि यही सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, सफलता की यात्रा में एक ऐसा खतरनाक मोड़ आता है जहां अच्छे अच्छे यात्री भी फिसल जाते हैं। वो मोड़ है अहंकार, ईगो। जब हमें थोड़ी सी सफलता मिलने लगती है, जब लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं, तो हमारे भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म और मीठा जहर घुलने लगता है, जिसे हम मैं या अहंकार कहते हैं। मैंने ये कर दिखाया, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मुझे सब कुछ पता है। भगवान बुद्ध ने अहंकार को ज्ञान और सफलता का सबसे बड़ा शत्रु बताया। उन्होंने कहा, जैसे एक ऊंची चट्टान पर बारिश का पानी नहीं ठहरता, वो बह जाता है, वैसे ही एक अहंकारी व्यक्ति के हृदय में ज्ञान और सद्गुण नहीं ठहरते। विनम्रता ही वो गहरी घाटी है जो ज्ञान और कृपा के जल को धारण कर सकती है। अहंकार आपको कैसे बर्बाद करता है, यह आपको सीखने से रोक देता है। जब आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, तो आप सीखना बंद कर देते हैं और आपका विकास वही रुक जाता है। यह आपके रिश्ते खराब करता है।
एक अहंकारी व्यक्ति दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करता, जिससे उसके प्रियजन उससे दूर हो जाते हैं। ये आपको अकेला बना देता है। कोई भी अहंकारी व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। सफलता की चोटी पर पहुंचकर भी वो अकेला रह जाता है। ये आपको अंधा बना देता है। अहंकार के नशे में व्यक्ति आने वाले खतरों को देख नहीं पाता और एक दिन उसका पतन निश्चित हो जाता है। एक बार एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली और सफल था, लेकिन उसे अपनी सफलता पर बहुत घमंड था। वो चाहता था कि बुद्ध स्वयं उसके महल में आकर उसे उपदेश दे। उसने बुद्ध को संदेश भिजवाया। बुद्ध ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, जिसे प्यास लगती है वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। ये सुनकर राजा का अहंकार और भड़क उठा। वो अपनी पूरी सेना और शान शौकत के साथ बुद्ध को सबक सिखाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो बुद्ध की कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक साधारण भिक्षु की तरह शांति से एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनके चेहरे पर इतनी शांति, इतनी करुणा और इतना तेज था कि राजा का सारा अहंकार, सारी सेना, सारी शान शौकत उस शांति के सामने बौनी पड़ गई। वो घोड़े से उतरा और बिना कुछ कहे बुद्ध के चरणों में झुक गया। उस दिन उसे समझ आया कि सच्ची महानता शक्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि परम विनम्रता में है। क्या सफलता का थोड़ा सा स्वाद चखते ही आपके भीतर भी अहंकार का भाव आने लगता है? क्या आप अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते? अगर हाँ, तो ये एक चेतावनी का संकेत है। आज से ही विनम्रता का अभ्यास कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, जितना सफल बनूंगा उतना ही विनम्र रहूंगा। याद रखिए, जो पेड़ फलों से जितना ज्यादा लदा होता है वो उतना ही ज्यादा झुका हुआ होता है। सच्ची सफलता आपको विनम्र बनाती है, अहंकारी नहीं। 7वां सूत्र, जो तुम्हें मिला है उसे बांटना सीखो, क्योंकि सच्ची समृद्धि बांटने में है। बहुत से लोग सफलता का मतलब सिर्फ पाना या इकट्ठा करना समझते हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा ज्ञान, ज्यादा शक्ति। लेकिन बुद्ध ने हमें सफलता का एक बिल्कुल अलग और गहरा नियम सिखाया। उन्होंने सिखाया दान और सेवा का नियम। उन्होंने कहा, रुका हुआ पानी सड़ जाता है और बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल रहता है। ठीक इसी तरह जो ज्ञान, जो धन और जो प्रेम तुम सिर्फ अपने लिए बचाकर रखते हो, वो तुम्हारी ऊर्जा को रोक देता है और तुम्हें भीतर से सड़ा देता है। सच्ची समृद्धि और सच्ची खुशी जो तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटने में ही है। जब आप सफल हो जाते हैं तो आपके पास दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ होता है। अपने धन का दान, आप अपने धन का एक छोटा सा हिस्सा उन लोगों की मदद के लिए दे सकते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। अपने ज्ञान का दान, आप अपना कौशल और अपना ज्ञान दूसरों को सिखा सकते हैं। अपने समय का दान, आप अपना समय किसी अच्छे सामाजिक कार्य के लिए दे सकते हैं। प्रेम और करुणा का दान, आप दुखी और निराश लोगों को सांत्वना और हिम्मत दे सकते हैं। जब आप देना शुरू करते हैं तो एक अद्भुत चमत्कार होता है। आप जितना ज्यादा देते हैं, ब्रह्मांड आपको उससे कई गुना ज्यादा वापस देता है। आपका धन, आपका ज्ञान और आपकी खुशी कम नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक अमीर सेठ था जो बहुत कंजूस था। उसके पास धन के भंडार थे, लेकिन वो किसी को एक पैसा भी नहीं देता था। वो हमेशा चिंतित और अकेला रहता था, इस डर से कि कोई उसका धन चुरा न ले। एक दिन वो बुद्ध के पास गया और अपनी अशांति का कारण पूछा। बुद्ध ने उसे एक मुट्ठी अनाज दिया और कहा, इसे अपनी तिजोरी में बंद कर लो। सेठ ने ऐसा ही किया। एक हफ्ते बाद बुद्ध ने पूछा, वो अनाज कितना बढ़ा? सेठ ने कहा, भगवन, वो तो उतना ही है। बुद्ध ने फिर उसे एक और मुट्ठी अनाज दिया और कहा, इसे जाओ और अपने खेत में बो दो। सेठ ने ऐसा ही किया। कुछ महीनों बाद वो एक मुट्ठी अनाज 100 गुना होकर एक बड़ी फसल में बदल गया। बुद्ध ने समझाया, यही तुम्हारे धन का भी नियम है। जो तुम बचाकर रखते हो वो उतना ही रहता है और सड़ जाता है।
जो तुम बांटते हो वो कई गुना होकर लौटता है। उस दिन से सेठ ने दान करना शुरू कर दिया और उसे जीवन में पहली बार सच्ची खुशी और शांति मिली। आप अपनी सफलता और अपनी योग्यताओं का उपयोग सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों के साथ भी बांट रहे हैं, आज से देने की आदत डालिए। नीचे कमेंट में लिखिए, बांटने में ही सच्ची बरकत है। याद रखिए, हम इस दुनिया से कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे सिवाय उसके जो हमने दिया है। 8वां सूत्र, अपने शरीर और मन को विश्राम दो, क्योंकि बिना थमे चलने वाली मशीन भी खराब हो जाती है। आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में हसल कल्चर का बहुत बोलबाला है। हमें सिखाया जाता है कि सफल होने के लिए 24 घंटे काम करो, अपनी नींद कुर्बान कर दो, अपने स्वास्थ्य की परवाह मत करो। लेकिन बुद्ध की शिक्षा इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जिसका अर्थ है संतुलन। उन्होंने सिखाया, तुम्हारा ये शरीर एक नाव की तरह है जो तुम्हें जीवन के सागर को पार करने में मदद करता है। अगर तुम नाव की देखभाल नहीं करोगे, अगर तुम उसे आराम नहीं दोगे, तो वो बीच सागर में ही डूब जाएगी। एक थके हुए शरीर और एक थके हुए मन के साथ तुम सफलता की यात्रा ज्यादा दूर तक तय नहीं कर सकते। सफलता की दौड़ में अपने स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज मत करो। पर्याप्त नींद लो। नींद आपकी शारीरिक और मानसिक मरम्मत के लिए आवश्यक है। स्वस्थ भोजन करो। भोजन आपके शरीर और मन का ईंधन है। नियमित व्यायाम करो। यह आपको ऊर्जावान और तनाव मुक्त रखता है। और सबसे जरूरी, काम से छुट्टी लो। अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी हॉबीज के लिए समय निकालो। ये समय की बर्बादी नहीं है, ये एक स्मार्ट निवेश है। जब आप एक अच्छा ब्रेक लेकर वापस काम पर लौटते हैं, तो आपकी रचनात्मकता और उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। एक लकड़हारा था जो बहुत मेहनत से पेड़ काटता था। पहले दिन उसने 10 पेड़ काटे। दूसरे दिन उसने और ज्यादा मेहनत की, लेकिन 8 ही पेड़ काट पाया। तीसरे दिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सिर्फ 5 ही पेड़ काट सका। वो निराश होकर अपने मालिक के पास गया और बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरे परिणाम कम क्यों होते जा रहे हैं? मालिक ने उससे पूछा, तुमने अपनी कुल्हाड़ी पर आखिरी बार धार कब लगाई थी? लकड़हारे को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाना ही भूल गया था। दोस्तों, आपका शरीर और आपका मन भी उस कुल्हाड़ी की तरह है। अगर आप उन्हें नियमित रूप से आराम और पोषण देकर उनकी धार तेज नहीं करेंगे, तो आपकी कार्यक्षमता कम होती जाएगी। क्या आप भी सफलता की दौड़ में अपने स्वास्थ्य और आराम की बलि दे रहे हैं? अगर हाँ, तो आज ही रुक जाइए। नीचे कमेंट में संकल्प लीजिए, मेरा स्वास्थ्य ही मेरी असली दौलत है। याद रखिए, उस सफलता का कोई मूल्य नहीं है जिसे भोगने के लिए आपके पास एक स्वस्थ शरीर और शांत मन ही न हो। 9वां सूत्र, अपने मन के भीतर के आलोचक को शांत करो, क्योंकि तुम जैसा सोचते हो उतने बुरे नहीं हो। बाहरी दुनिया के आलोचकों से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है हमारे अपने मन के भीतर बैठा आलोचक। ये एक ऐसी आवाज है जो लगातार हमारी कमियां गिनाती रहती है, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ती रहती है और हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी सफलता के लायक नहीं हैं। बुद्ध ने इस आंतरिक आलोचक को मार का एक रूप कहा, जो हमें ज्ञान और सफलता के मार्ग से भटकाता है। उन्होंने सिखाया, अपने मन में उठने वाले हर विचार पर विश्वास मत करो। तुम्हारा मन एक आकाश की तरह है और विचार बादलों की तरह। वे आते हैं और चले जाते हैं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। अपने नकारात्मक विचारों से अपनी पहचान मत जोड़ो। जब भी आपके मन में ये आंतरिक आलोचक बोले, तुम ये नहीं कर सकते, उसे देखो और कहो, ये सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। तुमसे फिर गलती हो गई, तुम मूर्ख हो। उसे देखो और खुद से कहो, गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं खुद के प्रति दयालु हूं। दूसरे लोग तुमसे बेहतर हैं। उसे देखो और कहो,
मैं अपनी यात्रा पर हूं और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। इस अभ्यास को आत्मकरुणा कहते हैं। ये अपने आप से एक अच्छे दोस्त की तरह बात करना है, न कि एक दुश्मन की तरह। क्या आपका आंतरिक आलोचक भी आप पर बहुत हावी रहता है? क्या आप भी अक्सर खुद को कोसते रहते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस आलोचक को शांत करने का अभ्यास शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह खुद से बात करूंगा। याद रखिए, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। अपनी आंतरिक आवाज को अपना सबसे बड़ा समर्थक बनाइए, सबसे बड़ा आलोचक नहीं। 10वां सूत्र उदास स्माइली सफलता को एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक यात्रा का सहोत्पाद समझो। और अंत में बुद्ध की वो परम शिक्षा जो सफलता के पूरे खेल को ही बदल देती है। हम सब सफलता के पीछे भागते हैं, हम उसे अपना अंतिम लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन बुद्ध ने हमें एक बिल्कुल विपरीत और गहरा मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया, सफलता को कभी भी अपना मुख्य लक्ष्य मत बनाओ। अपना मुख्य लक्ष्य बनाओ उत्कृष्टता, आत्मविकास और निस्वार्थ सेवा। जब तुम इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो सफलता एक सहोत्पाद के रूप में अपने आप तुम्हारे पीछे आती है। इसकी गहराई को समझिए। जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, तो आप तनाव में रहते हैं। लेकिन जब आप अपने काम को उत्कृष्टता से करने और अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो पैसा अपने आप आता है। जब आप सिर्फ प्रसिद्धि के लिए कुछ बनाते हैं, तो आप निराश होते हैं। लेकिन जब आप अपनी कला को पूरी सच्चाई और प्रेम से व्यक्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो प्रसिद्धि अपने आप मिलती है। जब आप सिर्फ सफल होने के लिए पढ़ते हैं, तो आप रट्टा मारते हैं। लेकिन जब आप ज्ञान प्राप्त करने और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए पढ़ते हैं, तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमती है। अपना ध्यान परिणाम से हटाकर प्रक्रिया पर ले आओ। अपने काम को एक पूजा की तरह करो, पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ। क्या आप भी सिर्फ परिणाम के लिए काम करते हैं और प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाते? अगर हाँ, तो आज से अपने दृष्टिकोण को बदलिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा ध्यान प्रक्रिया पर है, परिणाम पर नहीं। याद रखिए, जब आप अपने कर्म को ही अपना पुरस्कार बना लेते हैं, तो सफलता जैसी छोटी मोटी चीजें आपके लिए अप्रासंगिक हो जाती है। आपको एक ऐसा आनंद मिलता है जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा बड़ा है। यही सच्ची सफलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस 10 बातों की गहरी यात्रा के साथ हमने सफलता के उन रहस्यों को जाना जो हमें स्कूलों और कॉलेजों में नहीं सिखाए जाते। अहंकार को त्यागो और विनम्र बनो। जो मिला है उसे बांटना सीखो। अपने शरीर और मन को आराम दो। अपने भीतरी आलोचक को शांत करो और सफलता को नहीं, उत्कृष्टता को अपना लक्ष्य बनाओ। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो आप न सिर्फ दुनिया की हर सफलता हासिल कर सकते हैं, बल्कि उसे एक गहरी शांति, संतोष और सार्थकता के साथ जी भी सकते हैं। अगर ये वीडियो सीरीज और ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस पूरी सीरीज को अपने सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे इस प्रेरणादायक सफर में हमेशा साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में बस इतना याद रखिए, जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफल होना नहीं है, बल्कि एक सार्थक और उपयोगी जीवन जीना है। जब आप एक सार्थक जीवन जीते हैं, तो सफलता अपने आप आपकी परछाई बन जाती है। अपना ध्यान रखिए, अपनी यात्रा का आनंद लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए गहरे विषय के साथ। ओम शांति। कहानी 3। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे पल तो हर किसी की जिंदगी में आते हैं जब हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं। कभी काम बिगड़ जाता है, कभी रिश्ते, कभी सेहत और कभी खुद पर ही भरोसा उठ जाता है। पर सवाल ये है, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिखाएगी
कि जब हालात बिगड़ जाए तब घबराना नहीं, बल्कि एक आसान उपाय अपनाना चाहिए। अगर आप ये उपाय अपना ले तो यकीन मानिए, बुरा समय आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकता। तो चलिए, अपने मन को शांत करके अपनी आत्मा के दरवाजे खोलकर उस कहानी में प्रवेश करते हैं जो शायद आपके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। ये कहानी है मगध के एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन कोई राजकुमार नहीं था, नहीं कोई बड़ा व्यापारी। वो एक किसान था, एक पति था, एक पिता था। उसकी दुनिया छोटी थी पर खुशियों से भरी थी। वो अपनी जमीन से प्यार करता था, अपने परिवार को अपनी जान से ज्यादा चाहता था और उसकी आंखों में भविष्य के लिए छोटे छोटे पर सुंदर सपने थे। वो मेहनती था, ईमानदार था और ईश्वर में उसकी गहरी आस्था थी। लेकिन फिर जैसा अक्सर होता है, समय ने करवट ली। पहले मानसून ने धोखा दे दिया। महीनों तक आकाश की ओर ताकती अर्जुन की आंखें पथरा गई, पर बादल बिना बरसे ही गुजर गए। जिन खेतों को उसने अपने पसीने से सींचा था, वे आज उसकी आंखों के सामने पीली पड़कर दम तोड़ रहे थे। उसकी साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। ये सिर्फ शुरुआत थी। सूखे के कारण गांव में अन्न और जल की कमी हो गई। बीमारियां फैलने लगी। अर्जुन का छोटा बेटा भी तेज ज्वर की चपेट में आ गया। उसकी पत्नी की आंखों में चिंता और भय तैरता रहता। घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो वैद्य की फीस और दवाइयों में तत्म हो गई। पर बेटे की हालत में कोई ता सुधार नहीं हुआ। अर्जुन ने अपने उन दोस्तों से मदद मांगी जिनके साथ वो बचपन से खेला बहा था, जिनके सुख दुख में वो हमेशा खड़ा रहा था। लेकिन आज जब उसे जरूरत पड़ी तो सबने अपनी अपनी मजबूरियां गिनाकर मुंह मोड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे वो अचानक इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हो। हर सुबह जब वो उठता तो उसके सीने पर एक भारी पत्थर रखा होता। रातें करवटें बदलते हुए कटती। उसे अपने आप पर, अपनी किस्मत पर और यहां तक कि उस ईश्वर पर भी क्रोध आने लगा जिसकी वो पूजा करता था। वो बार बार खुद से पूछता, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने हमेशा ईमानदारी से मेहनत की, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ चूक हो गई मुझसे? उसका मन नकारात्मक विचारों का एक दलदल बन गया था। डर, चिंता, क्रोध, निराशा और आत्मग्लानि, ये सब उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। उसे लगने लगा था कि वो एक हारा हुआ इंसान है, एक असफल पति, एक असफल पिता। उसे भविष्य में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नजर आता था। एक शाम जब वो गांव के बाहर एक सूखे पेड़ के नीचे हताश बैठा था, तो उसने दो यात्रियों को बात करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि पास के नगर राजगृह के वेणुवन विहार में तथागत गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। वे कह रहे थे कि बुद्ध के पास जीवन के हर दुख का समाधान है। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति है कि वो मुर्दा दिलों में भी जान डाल देती है। अर्जुन के निराश हृदय में उम्मीद की एक बहुत ही क्षीण कांपती हुई लौ जली। उसने सोचा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब खोने के लिए मेरे पास और कुछ बचा भी नहीं है। क्यों ना एक बार उन महात्मा से ही मिलकर देखूं? उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया। ये उसकी आखिरी कोशिश थी, उसकी टूटी हुई आत्मा की आखिरी पुकार। वो अपने दुखों का भारी बोझ अपने कंधों पर लादे राजगृह की ओर चल पड़ा, ये जानने के लिए कि आखिर उसके जीवन का ये चक्रव्यूह टूटेगा कैसे। दोस्तों, एक पल के लिए अर्जुन की जगह खुद को रखकर देखिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब एक के बाद एक मुश्किलें आती है और आपको लगता है कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? जब आपकी सारी मेहनत, सारी अच्छाई व्यर्थ लगने लगती है? अगर हाँ, तो इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अर्जुन की ये यात्रा सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की है। और बुद्ध का जो उत्तर अर्जुन को मिलने वाला है, वो हम सब के लिए है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद थकाहारा, धूल से सना अर्जुन आखिरकार
वेणुवन विहार पहुंचा। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। पक्षियों का कलरव, पत्तों की सरसराहट और भिक्षुओं के शांत स्वर में मंत्रोच्चार। वहां पहुंचते ही अर्जुन के अशांत मन को क्षण भर के लिए एक अजीब सा सुकून मिला। उसने देखा एक विशाल बोधि वृक्ष की छाया में तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर अपार करुणा और असीम शांति का भाव था। उनकी उपस्थिति इतनी सौम्य और शक्तिशाली थी कि अर्जुन की हिम्मत नहीं हुई कि वह सीधे जाकर अपनी बात कह सके। वो एक कोने में खड़ा होकर सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। बुद्ध, जो मन के हर भाव को जानने में समर्थ थे, उन्होंने अर्जुन की उपस्थिति और उसकी आंतरिक पीड़ा को महसूस कर लिया। उन्होंने अपनी करुणामयी दृष्टि अर्जुन की ओर फेरी और अत्यंत कोमल स्वर में कहा, आओ वत्स, यहां मेरे समीप आओ। भयभीत मत हो। कहो, तुम्हारे मन में क्या व्यथा है? बुद्ध की आवाज में इतनी आत्मीयता थी कि अर्जुन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो बुद्ध के चरणों के पास बैठ गया और हिचकियों के बीच अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। उसने अपने सूखे खेतों, अपने बीमार बेटे, अपने मुंह मोड़ चुके दोस्तों और अपने मन में चल रहे निराशा और क्रोध के तूफान के बारे में सब कुछ बता दिया। अंत में उसने रोते हुए कहा, भगवान, मैं पूरी तरह से थक गया हूं। मैं टूट चुका हूं। मेरे जीवन में सब कुछ बिगड़ चुका है। सब गलत हो रहा है। मैं मेहनत करता हूं, पर नतीजा शून्य है। मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। कृपा करके मुझे इस नर्क से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए। कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेरे हालात सुधर जाए। बुद्ध ने बड़ी शांति और धैर्य से उसकी पूरी बात सुनी। उन्होंने उसे बीच में एक बार भी नहीं टोका। जब अर्जुन चुप हो गया तो उन्होंने कुछ क्षण मौन रहकर उसकी पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया। फिर उन्होंने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं और मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। पर चमत्कार करने से पहले क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? क्या तुम अपने इन सारे दुखों को, अपनी इन सारी चिंताओं को मेरे सामने इस धरती पर रख सकते हो? अर्जुन हैरान रह गया। उसने अविश्वास से बुद्ध की ओर देखा और बोला, भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? दुख और चिंता कोई वस्तु थोड़े ही है, कोई पत्थर या गठरी थोड़े ही है जो मैं उन्हें उठाकर आपके सामने रख दूं। वे तो मेरे भीतर है, मेरे मन में है। बुद्ध के चेहरे पर वही शांत, रहस्यमयी मुस्कान बनी रही। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा अर्जुन, दुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वो तुम्हारे मन की एक अवस्था है। हालात बाहर बिगड़ते हैं, पर दुख का अनुभव तुम्हारे भीतर होता है। मुसीबत एक बाहरी घटना है, पर उस मुसीबत से पीड़ित होना या न होना, ये तुम्हारे मन का चुनाव है। और मैं तुम्हें कोई ऐसा चमत्कार नहीं दूंगा जिससे तुम्हारे बाहरी हालात एक क्षण में बदल जाए, क्योंकि वो स्थायी समाधान नहीं है। आज मैं तुम्हारी फसल उगा दूंगा, कल फिर सूखा पड़ सकता है। आज मैं तुम्हारे बेटे को स्वस्थ कर दूंगा, कल कोई और बीमार पड़ सकता है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय दूंगा, एक ऐसी कला सिखाऊंगा जिसे अपनाकर तुम स्वयं इतने मजबूत हो जाओगे कि भविष्य में चाहे हालात कितने भी बिगड़ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, तुम कभी डगमगाओगे नहीं। क्या तुम उस कला को सीखने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने उम्मीद भरी आंखों से सिर हिलाया। उसे लगा कि आज उसे सिर्फ समाधान नहीं, बल्कि समाधान का स्रोत मिलने वाला है। बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने जो कहा वो आज के इस तेज रफ्तार, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले युग के लिए एक महाऔषधि है। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, आज से जब भी तुम्हारे जीवन में कोई अप्रिय घटना घटे, जब भी कोई हालात बिगड़े, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें क्रोधित या दुखी करे, तो तुम्हें बस एक काम करना है। तुम्हें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुम्हें रुक जाना है, एक पवित्र ठहराव लेना है। ये ठहराव 3 चरणों में होगा। ये मन को साधने का अमोघ उपाय है। पहला चरण है शारीरिक ठहराव,
जैसे ही तुम्हें कोई बुरी नज़र मिले या कोई तुम्हारा अपमान करे तो कुछ भी कहने या करने से पहले बस रुक जाओ। यदि तुम चल रहे हो तो खड़े हो जाओ। यदि तुम बैठे हो तो अपनी रीढ़ को सीधा कर लो। अपने शरीर की हर गतिविधि को रोक दो। ये तुम्हारे मन को एक शक्तिशाली संकेत देगा कि तुम्हें आवेग में बहना नहीं है, बल्कि सजग होना है। दूसरा चरण है श्वास का सहारा। उस ठहराव के क्षण में अपनी पूरी चेतना को अपनी सांसों पर ले आओ। सिर्फ बस एक गहरी और धीमी सांस लो। महसूस करो कि कैसे ठंडी हवा तुम्हारे नथुनों से भीतर जा रही है, तुम्हारे फेफड़ों को भर रही है, और फिर कैसे गर्म हवा धीरे धीरे बाहर निकल रही है। ये एक सांस तुम्हारे बिखरे हुए मन को वर्तमान क्षण में वापस ले आएगी। ये तुम्हें उस तूफान के केंद्र में ले जाएगी जहां पूर्ण शांति होती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण है प्रज्ञा का प्रश्न। उस एक शांत सांस के बाद कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने आप से, अपने भीतर की गहराई से बस एक सवाल पूछो, क्या ये परिस्थिति, ये दुख, ये अपमान स्थायी है? क्या ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला है? बुद्ध रुके और अर्जुन की आंखों में झांका। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, नहीं, फसल सूख गई है पर अगली बार फिर उग सकती है। बेटा आज बीमार है पर कल स्वस्थ हो सकता है। दोस्त आज साथ नहीं है पर कल हालात बदल सकते हैं। कुछ भी तो स्थायी नहीं है। बुद्ध जैसे उसके मन की बात पढ़ रहे हों, उन्होंने कहा, बिल्कुल अर्जुन, इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है। अनिच्चा यही परम सत्य है। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और वह भी चला जाता है। बादल आते हैं और गुजर जाते हैं। नदियां बहती रहती है, मौसम बदलते रहते हैं। तो फिर हम इंसानों की परिस्थितियां स्थायी कैसे हो सकती हैं? तुम्हारा दुख ये नहीं है कि तुम्हारे हालात बिगड़े हुए हैं। तुम्हारा असली दुख ये है कि तुम अज्ञानवश ये मान बैठे हो कि ये बिगड़े हुए हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तुम इस क्षणिक अवस्था से अपनी पहचान जोड़ लेते हो। तुम कहते हो, मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं। जिस क्षण तुम ये समझ जाओगे कि ये सिर्फ एक गुजरता हुआ दौर है, एक बादल है जो आज है और कल नहीं होगा, उसी क्षण तुम्हारा आधा दुख समाप्त हो जाएगा। डर क्यों लगता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये अन्याय स्थायी है। चिंता क्यों होती है? क्योंकि हम भविष्य की एक अस्थायी संभावना को स्थायी मानकर उससे लड़ने लगते हैं। ये पवित्र ठहराव, रुकना, सांस लेना और अनित्यता को याद करना तुम्हें प्रतिक्रिया करने वाले एक असहाय व्यक्ति से प्रतिसाद देने वाले एक प्रज्ञावान व्यक्ति में बदल देगा। प्रतिक्रिया आवेगपूर्ण होती है, जानवरों जैसी। प्रतिसाद सजग होता है, विवेकपूर्ण होता है, इंसानी होता है। दोस्तों, बुद्ध की ये बात कितनी गहरी है। हम सच में अपनी परेशानियों को स्थायी मान लेते हैं और इसीलिए घबराते हैं, टूट जाते हैं। अगर आप भी बुद्ध के इस उपाय की शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं, अगर आप मानते हैं कि ये समय भी गुजर जाएगा का सिद्धांत जीवन बदल सकता है, तो अभी पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं शांत हूं, ये भी बीत जाएगा, या आई एम काम, दिस टू शैल पास। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, यह आपके अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली एफर्मेशन होगा। और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस समय किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आपकी ये छोटी सी मदद उसके लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। अर्जुन बुद्ध की बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके मन की उलझी हुई ग्रंथियों को एक एक करके खोल रहा हो। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने एक दृष्टांत का सहारा लिया। उन्होंने अपने एक शिष्य को संकेत किया और एक कांच का पात्र, बर्तन मंगवाया। फिर उन्होंने उस पात्र को स्वच्छ जल से भर दिया। जल बिल्कुल निर्मल और पारदर्शी था। बुद्ध ने अर्जुन से कहा,
अर्जुन, इस स्वच्छ जल को देखो। ये तुम्हारे मन की स्वाभाविक अवस्था है। तुम्हारा मन मूल रूप से शांत, निर्मल और प्रज्ञा से पूर्ण है। फिर बुद्ध ने पास पड़ी मिट्टी से एक मुट्ठी कीचड़ उठाया और उसे उस सास पानी में घोल दिया। देखते ही देखते पूरा पानी गंदा, मटमैला और अपारदर्शी हो गया। अब उसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बुद्ध बोले, अर्जुन, यह है तुम्हारा मन जब हालात बिगड़ते हैं। बाहरी दुनिया की एक घटना, कीचड़, तुम्हारे मन के भीतर प्रवेश करती है और उसे अशांत कर देती है। ये कीचड़ क्या है? ये तुम्हारे नकारात्मक विचार है, तुम्हारा डर है, तुम्हारी चिंता है, तुम्हारा क्रोध है। इन विचारों के कारण तुम्हारे मन की स्वाभाविक स्पष्टता और विवेक, प्रज्ञा ढक जाती है। तुम्हें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। अब बताओ, बुद्ध ने पूछा, अगर तुम इस पानी को तुरंत साफ करना चाहो तो तुम क्या करोगे? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और कहा, भगवन, शायद मैं इसमें हाथ डालकर कीचड़ को निकालने की कोशिश करूंगा या इसे किसी कपड़े से छानने का प्रयास करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए, और अगर तुम ऐसा करने के लिए पानी को बार बार हिलाओगे, उसमें हाथ डालोगे, तो क्या होगा? अर्जुन को तुरंत समझ आ गया, पानी और भी ज्यादा गंदा और अशांत हो जाएगा, कीचड़ और भी ज्यादा घुल जाएगा। बुद्ध ने कहा, यही तो तुम और ज्यादातर लोग करते हो। जब मन में चिंता और डर का कीचड़ घुल जाता है तो तुम उसे तुरंत निकालने के लिए छटपटाते हो। तुम उससे लड़ते हो, उसे दबाने की कोशिश करते हो या उससे भागने के लिए बाहरी दुनिया में मनोरंजन या नशा ढूंढते हो। तुम अपने मन को लगातार हिलाते रहते हो और नतीजा, तुम्हारा मन और भी ज्यादा अशांत और भी ज्यादा उलझ जाता है। तो फिर सही उपाय क्या है? बुद्ध ने शांति से पूछा। इस पानी को फिर से स्वच्छ करने का सबसे सरल, सबसे सहज उपाय क्या है? बुद्ध ने उस पात्र को उठाया और बिना हिलाए डुलाए उसे धीरे से एक स्थान पर रख दिया। उन्होंने कहा, उपाय है, कुछ न करना, बस इसे छोड़ दो, इसे समय दो, इसे शांत रहने दो। जब तुम इसे हिलाना बंद कर दोगे तो गुरुत्वाकर्षण के प्राकृतिक नियम के अनुसार भारी कीचड़ धीरे धीरे अपने आप नीचे तलहटी में बैठ जाएगा और पानी फिर से अपनी स्वाभाविक, स्वच्छ और पारदर्शी अवस्था में लौट आएगा। अर्जुन, तुम्हारा मन भी ठीक ऐसा ही है। जब हालात बिगड़े तो अपने मन से लड़ो मत, विचारों के कीचड़ को निकालने के लिए छटपटाओ मत। बस पवित्र ठहराव का अभ्यास करो, रुको और अपने मन को शांत होने का अवसर दो। जैसे ही तुम प्रतिक्रिया करना बंद कर दोगे, तुम्हारे नकारात्मक विचार और भावनाएं, जो क्षणिक और भारी है, वे धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगी और तुम्हारा विवेक, तुम्हारी प्रज्ञा, जो हमेशा से वहां मौजूद है, वो उस स्वच्छ जल की तरह फिर से स्पष्ट हो जाएगी। और एक बार जब तुम्हारा मन शांत और स्पष्ट हो गया तो तुम्हें अपनी समस्या का समाधान भी स्वयं ही दिखाई देने लगेगा। अर्जुन की आंखें इस सरल पर गहन दृष्टांत से खुल गई। उसे समझ आ गया कि वो अब तक गलती कहाँ कर रहा था। वो समस्या से नहीं, बल्कि अपने ही अशांत मन से लड़ रहा था। अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में शीश नवाया और एक नए संकल्प के साथ अपने गांव लौटा। उसके बाहरी हालात अभी भी वैसे ही थे, खेत सूखे थे, बेटा अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था और गांव में निराशा का माहौल था। लेकिन अब अर्जुन के भीतर कुछ बदल चुका था। उसके पास अब एक उपाय था। उसने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। ये आसान नहीं था, पुरानी आदतें बहुत गहरी थी। कुछ दिनों बाद एक पड़ोसी ने आकर उसे ताना मारा, क्यों अर्जुन, सुना है बड़े महात्मा के पास गए थे, क्या हुआ? क्या उन्होंने तुम्हारे खेतों में बारिश कर दी? पुराना अर्जुन होता तो तुरंत क्रोध से भर जाता, उससे लड़ने लगता। लेकिन नए अर्जुन को बुद्ध के शब्द याद आए। उसने एक पवित्र ठहराव लिया। पहला चरण, वो जहां खड़ा था वहीं स्थिर हो गया। दूसरा चरण,
उसने एक गहरी सांस ली और अपने भीतर उठ रहे क्रोध की लहर को महसूस किया, पर उस पर सवार नहीं हुआ। तीसरा चरण, उसने खुद से पूछा, क्या इस व्यक्ति के शब्द स्थायी हैं? क्या इसका ताना मेरी सच्चाई को बदल सकता है? उसके भीतर से जवाब आया, नहीं, और उस एक पल के ठहराव ने सब कुछ बदल दिया। उसके मन का कीचड़ नीचे बैठने लगा। क्रोध की जगह एक अजीब सी करुणा ने ले ली। उसने उस पड़ोसी की ओर देखकर बिना किसी कड़वाहट के बस एक हल्की सी मुस्कान दी और बोला, महात्मा ने बारिश नहीं की भाई, उन्होंने मन को शांत रखने का तरीका सिखाया है। और ये कहकर वो अपने काम में लग गया। पड़ोसी निरुत्तर होकर वहां से चला गया। अर्जुन ने पहली बार प्रतिक्रिया न करने की शक्ति का अनुभव किया। उसने इसे अपनी आदत बना लिया। जब भी बेटे की सेहत को लेकर चिंता होती, वो रुकता, सांस लेता और खुद को याद दिलाता, ये भी बदलेगा। मुझे धैर्य रखकर सही इलाज करवाना है। जब भी पैसों की तंगी उसे डराती, वो रुकता, सांस लेता और सोचता, डरने से पैसे नहीं आएंगे, शांत मन से ही कोई नया रास्ता सूझेगा। उसने हर सुबह और शाम कुछ देर शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने एक छोटी सी डायरी बनाई जिसमें वह अपनी सबसे बड़ी चिंता लिखता और फिर एक हफ्ते बाद उसे पढ़ता। वो ये देखकर हैरान रह जाता कि ज्यादातर चिंताएं या तो अपने आप खत्म हो गई थी या उतनी बड़ी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका मन शांत और स्थिर होता गया, एक चमत्कार होने लगा। ये बाहरी चमत्कार नहीं था, ये आंतरिक चमत्कार था। उसका मन अब डर और चिंता में उलझा नहीं रहता था, इसलिए वो समाधानों पर बेहतर तरीके से सोच पाता था। उसे याद आया कि गांव के पास एक पुरानी सूखी हुई नहर है जिसे अगर कुछ लोग मिलकर साफ करें तो पास की नदी से उसमें पानी लाया जा सकता है। उसने ये विचार गांव के कुछ और किसानों के सामने रखा। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर अर्जुन के शांत आत्मविश्वास और स्पष्ट योजना को देखकर कुछ लोग उसके साथ काम करने को तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर मेहनत की और कुछ ही हफ्तों में नहर को पुनर्जीवित कर दिया। उनके खेतों तक पानी पहुंच गया। उसने अपने बेटे के लिए शहर जाकर एक बेहतर वैद्य से सलाह ली, जिसके लिए उसने अपनी पत्नी के कुछ पुराने गहने बेचे। एक ऐसा निर्णय जो वो पहले डर के कारण नहीं ले पा रहा था। सही इलाज से उसका बेटा भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। अर्जुन के हालात बदलने लगे थे, लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ था कि कोई चमत्कार हुआ था, बल्कि इसलिए हुआ था क्योंकि अर्जुन खुद बदल गया था। उसने हालात को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया था। उसने सीखा था कि तूफान को रोका नहीं जा सकता, पर अपनी नाव को मजबूत जरूर किया जा सकता है। कुछ वर्षों बाद जब अर्जुन का जीवन वापस पटरी पर आ गया था, वो एक बार फिर बुद्ध को धन्यवाद देने वैनुवन गया। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे हालात मैंने नहीं, तुमने स्वयं बदले हैं। तुमने उस कुंजी का प्रयोग करना सीख लिया है जो हर मनुष्य के भीतर मौजूद है। बुद्ध ने जाते जाते उसे अंतिम संदेश दिया, जो आज हम सबके लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। अर्जुन, याद रखना, जीवन में हमेशा धूप नहीं रहेगी, छाव भी आएगी। हमेशा शांति नहीं रहेगी, तूफान भी आएंगे। इन्हें जीवन का हिस्सा समझकर स्वीकार करना। तूफान पेड़ों को उखाड़ने नहीं, बल्कि उनकी जड़ों को और गहरा और मजबूत करने के लिए आते हैं। ठीक वैसे ही मुसीबतें और बिगड़े हुए हालात तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्तियों को जगाने, तुम्हारे धैर्य को निखारने और तुम्हारी प्रज्ञा को प्रखर करने के लिए आते हैं। इसलिए जब भी जीवन में अंधेरा छाए तो घबराना मत, लड़ना मत, भागना मत, बस रुक जाना, एक पवित्र ठहराव लेना, अपनी सांसों से जुड़ना और याद करना उस शाश्वत सत्य को, अनिच्चा, ये भी बीत जाएगा। और फिर शांत और स्पष्ट मन से, प्रेम और विवेक के साथ अपना अगला कदम उठाना,
जो इस कला को सीख लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। उसका मन ही उसका सबसे सुरक्षित आश्रय बन जाता है। दोस्तों, अर्जुन की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रोड मैप है, एक गाइड बुक है जो हमें जीवन के सबसे कठिन रास्तों पर चलना सिखाती है। हमारा जीवन भी अर्जुन जैसा ही है। हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं और हम सब अक्सर अपने मन के कीचड़ में फंस जाते हैं। बुद्ध का ये उपाय, द सैक्रेड पॉज का ये सिद्धांत हमें उस कीचड़ से बाहर निकलने की कला सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि शक्ति परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को चुनने में है। यह हमें सिखाता है कि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर, हमारी सांसों में और हमारे विवेकपूर्ण ठहराव में ही छिपी है। और यह हमें सिखाता है कि कोई भी रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। कोई भी तूफान कितना भी प्रचंड क्यों न हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बुद्ध की ये गहन शिक्षा और अर्जुन की ये प्रेरक कहानी आपके हृदय को छू पाई है, अगर आपको लगा है कि इस एक उपाय से आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो कृपा करके अपना समर्थन और प्रेम दिखाएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि हमारा ये प्रयास सार्थक हो रहा है। आज आपने क्या सीखा? बुद्ध के इस उपाय का कौन सा चरण आपको सबसे शक्तिशाली लगा? ठहराव, सांस या अनित्यता का प्रश्न? नीचे कमेंट करके अपने विचार हमारे साथ और इस बढ़ते हुए परिवार के साथ जरूर साझा करें। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और हाँ, ज्ञान की ये रोशनी फैलनी चाहिए। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पर और विशेष रूप से उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो इस समय किसी मुश्किल से गुजर रहा है। हो सकता है आपका एक शेयर उसके लिए उम्मीद की वो किरण बन जाए जिसकी उसे तलाश है। अगर आप ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली शिक्षाओं और कहानियों से आगे भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बने उस घंटी के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएं, तो आप तक उसकी सूचना सबसे पहले पहुंचे। अंत में बस बुद्ध के उन शब्दों को याद रखिए, अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। बाहरी दुनिया में प्रकाश मत ढूंढो, तुम्हारे भीतर ही वो शक्ति, वो शांति और वो प्रकाश मौजूद है जो हर अंधेरे को दूर कर सकता है। इस आत्मखोज की यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका आने वाला हर पल शुभ हो, मंगलमय हो और शांतिमय हो। नमो।